आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हम प्रिज्म का यूज़ करते हुए हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। ये एक ग्लास का मटेरियल है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं और इसकी 3 साइड्स होती हैं, एक राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड और एक ये बैक वाली। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को शो करने के लिए हम इन पिन्स का यूज़ करेंगे और एंगल को फाइंड करने के लिए हम डी का यूज़ करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम प्रिज्म के अराउंड बाउंड्री लाइंस लगाएंगे। तो ये हमारे पास प्रिज्म की पहले बाउंड्री लग गई है। अब इसके बाद हमने नॉर्मल को ड्रा करना है। तो नॉर्मल को ड्रा करने के लिए हम डी का यूज़ करेंगे और डी का यूज़ करते हुए हमें नॉर्मल का पता चल जाएगा। आपको इस लाइन पे प्लेस करना है और इसमें देखना है कि 90 का एंगल कहाँ पर बन रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 90 का एंगल हमारे पास इस पॉइंट पर बन रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम नॉर्मल को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल होगा जिसे एन से शो किया है। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। एक बात याद रखना है कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में और होती है और डेंसर मीडियम में और होती है। ये हमारे पास है डेंसर मीडियम जो कि ग्लास का है, जिसे प्रिज्म कहा गया है। और जब एयर से डेंसर मीडियम में आएगी मीन्स के एयर को रेयर मीडियम कहा जाता है और इसे डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आती है तो वो बेंड हो जाती है क्योंकि ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट वो स्मॉल वैल्यू रखती है और जो हमारे पास एयर है उसके अंदर स्पीड की लाइट ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ये है इंसिडेंट रे। इसे शो किया गया है आई से। ये रे ऑफ लाइट है जो कि एंटर हो रही है प्रिज्म की एक साइड से। अब इस रे ऑफ लाइट जिसे इंसिडेंट शो किया गया है, इंसिडेंट रे, इस पे हम कॉमन पिंस को लगाएंगे या जो भी आपके पास पिंस हैं उन्हें लगाएंगे और उसके बाद प्रिज्म की इस साइड से देखेंगे, दूसरी साइड से, कि वो पिंस कहाँ नज़र आ रही हैं। इस साइड से ये पिन जहाँ नज़र आ रही होंगी वहीं पर फिर यहाँ पर हम रिफ्रैक्टेड रे भी ड्रा करेंगे और उनके ऊपर पिन्स लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ये 2 पिन जो यहाँ पर होंगी और यहाँ पर जो 2 पिनें होंगी वो एक लाइन में नज़र आ रही होंगी। इंसिडेंट रे को शो करने के लिए मैंने 2 पिन्स को लगा दिया है। अब यहाँ पर प्रिज्म को प्लेस करेंगे और उसके बाद प्रिज्म की दूसरी साइड से देखेंगे कि ये दोनों पिन्स हमें कहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब वो जो हमने बाउंड्री लाइन लगाई थी उसी के ऊपर प्रिज्म को प्लेस करेंगे ताकि हमारे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो चेंज ना हो। तो यही बाउंड्री लगाने का हमारा मकसद होता है कि लाइन थोड़ी सी भी बेंड ना हो, जो बाउंड्री है उसी के ऊपर इसे प्लेस किया जा सके। ये है हमारे पास प्रिज्म की एक साइड जिसे हमने इंसिडेंट रे कहा है, वहाँ पर 2 पिन्स को हमने प्लेस कर दिया है। अब दूसरी साइड से जब इन पिन्स को हम देखेंगे तो ये दोनों एक ही लाइन के अंदर हमें शो होंगी। ये दोनों हमें एक ही लाइन के अंदर शो हो रही हैं और आपको ये लाइन नज़र आ रही है। जहाँ पर ये लाइन नज़र आएगी वहाँ पर आपने पॉइंट लगा लेना और वहाँ से आपने फिर लाइन लगा देनी है जो कि आपके पास रिफ्रैक्टेड रे को शो करेगा। पहले ऐसे यहाँ पर आपने निशान लगा लेना और उसके बाद फिर यहाँ पर आप स्केल के साथ लाइन को ड्रा करेंगे। अब हम रिफ्रैक्टेड रे को ड्रा करेंगे। जैसे ही हमने राइट साइड से देखा कि वो जो पिन्स हमें जहाँ पर नज़र आ रही थी वहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा लिया। अब वहाँ पर हम एक लाइन को ड्रा करेंगे। अब ये लाइन हमारे पास ड्रा हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम पिन्स को प्लेस करेंगे। जिस तरह हमने लेफ़्ट साइड से किया था इसी तरह हम राइट साइड से भी पिन्स को प्लेस करेंगे। यहाँ पर भी 2 पिन्स को प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद दोबारा इस साइड से देखेंगे कि वो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली पिन्स थी जो हमने यहाँ पर लगाई हैं, ये वाली, ये दोनों पिन्स, ये दोनों एक लाइन में नज़र आ रही हैं कि नहीं नज़र आ रही। अगर नज़र आ रही हैं तो हमने पिन्स को ठीक लगाया। बाज़ औक़ात पिन्स थोड़ी बहुत टेढ़ी होती हैं, सही नहीं लगती, आगे पीछे हो जाती हैं, तो उसे आप बार बार उतार कर प्लेस भी कर सकते हैं, सही पोजीशन पर ला सकते हैं। लेकिन जब हमने राइट साइड से 2 पिन्स को लगाने के बाद देखा तो ये चारों के चारों पिन हमारे पास एक ही लाइन के अंदर शो हो रही हैं। दिस मीन्स डैट कि हमने ये पिन्स बिल्कुल ठीक प्लेस की हैं। अब इसके बाद हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को डी की मदद से फाइंड करेंगे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास ये जो बनी हुई है इसको भी फाइंड करेंगे कि यहाँ से ये जो रिफ्रैक्ट हुई है कितने एंगल पर हुई है। सबसे पहले हम प्रिज्म को साइड पे हटाएंगे और उसके बाद यहाँ से लाइन को मैच करेंगे कि लाइन कितनी बेंड हुई है। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे
जो कि बेंड हुई है थोड़ी सी, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं और उसके बाद डी की मदद से यहाँ पर एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इनका भी हम यहाँ पर दोनों साइड से नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल ड्रा करने के बाद डी को प्लेस करेंगे और नॉर्मल का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब डी को प्लेस करके इसमें देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो लाइन इंसिडेंट रे को आप ओ ए का नेम दे सकते हैं, और इसी तरह यहाँ से जो लाइन इमिट हो रही है मीन्स कि इमर्जेंट रे, जो रे यहाँ से उभर रही है निकल रही है, उसे यहाँ पर उसका जो एंगल होगा उसे ई से शो कर देते हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे थीटा से शो कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास एंगल रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर आ रही है, यहाँ पर भी हम नॉर्मल के साथ उसका एंगल फाइंड करेंगे जिसे थीटा से शो किया है। तो अभी डी को प्लेस करते हैं और यहाँ पर एंगल को फाइंड करते हैं। अब जैसे ही मैंने डी को प्लेस किया तो यहाँ पर जो मेरे पास इंसिडेंट रे थी वो 30 का एंगल शो कर रही है। मीन्स कि इंसिडेंट हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री का है। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर आ रही है, मीन्स कि रिफ्रैक्ट होने के बाद जो शो हो रही है और उसका जो एंगल है उसको देखने के लिए इस साइड से भी हम डी को प्लेस करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को शो किया गया है ए बी से। अब हमने अगर ये देखना है कि ये हमारे पास कौन सा एंगल था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस डी को यहाँ पर प्लेस करें और जो आपके पास ये नॉर्मल है, ये वाला 90 वाला एंगल जो था जिसे हमने एन से शो किया था, ये जो डी की सेंट्रल लाइन है ये वाली लाइन उस 90 वाली लाइन पे मीन्स के नॉर्मल वाली लाइन पे प्लेस करना है इसे। और इसे प्लेस करने के बाद आपने देखना है कि कौन सी लाइन है जो इससे मैच हो रही है इंसिडेंस की। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें जो लाइन शो कर रही है ये 20 पॉइंट समथिंग है ये लाइन, मीन्स कि ये एंगल 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इस डी को नॉर्मल वाली लाइन पे प्लेस किया जाए तो यहाँ पर एंगल बनता है 20 पॉइंट समथिंग या 25 भी इसे कहा जा सकता है। अब ये जो इमर्जेंट रे है जो रिफ्रैक्ट हुई है इस ग्लास वाले इंस्ट्रूमेंट जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, इसमें से पास होने के बाद ये जो लाइन बाहर की तरफ आ रही है मीन्स के रेज ऑफ लाइट को शो कर रही है, तो इस पे देखेंगे कि हमारे पास एंगल कौन सा है। तो इस पर भी वही काम करेंगे हम। नॉर्मल जो हमारे पास था ये वाला नॉर्मल है, इस नॉर्मल के ऊपर ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है इसे प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है। जैसे ही हमने इसे इमर्जेंट रे के ऊपर प्लेस किया तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल शो हो रहा है ये 20.1 होगा, ये 22 होगा। तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस होगा जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है। और यही वजह है कि ग्लास के अंदर स्पीड और है जो कि कम है और एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये स्पीड के अंदर जो डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ से थोड़ी सी ये लाइन बेंड हो गई है, जो कि ये बताती है कि लाइट रिफ्रैक्ट हो गई है। और इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कहते हैं।